दोस्तों, 2023 में आई मूवी नोवेयर एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है। यह एक ऐसी महिला की कहानी है जो 32 दिनों तक एक अकेले टैंक में समुद्र में सरवाइव करती है और एक बेटी को जन्म देती है। कहानी की शुरुआत में हम एक शहर देखते हैं जहां खाने पीने के साधनों की बहुत किल्लत हो गई है। इस शहर से मिया और नीकू जल्द से जल्द निकलना चाहते हैं क्योंकि मिया प्रेग्नेंट है। इसीलिए ये कपल जल्द से जल्द एक सेफ कंट्री में पहुंच जाना चाहता है। पर ये दोनों जब भागने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आपस में बिछड़ जाते हैं। मिया बहुत ज़्यादा डर जाती है, पर जल्द ही उसकी बात नीकू से हो जाती है, जो ये कहता है कि मैं दूसरे कंटेनर में बैठकर आयरलैंड पहुंच जाऊंगा। मिया दुखी और उदास हो जाती है क्योंकि इस बच्चे से पहले उनकी एक बेटी भी होती है जिसे पुलिस ने मार दिया होता है। अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर मिया अपने आप को परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। पर जब मिया कंटेनर से बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि बाहर पुलिस खासकर मां बनने वाली औरतों और बच्चों को मार रहा होता है, जिससे कि जनसंख्या बढ़ने पर खाने पीने के साधनों की किल्लत ना हो जाए। कुछ देर बाद उनका कंटेनर रुक जाता है। कुछ पुलिस ऑफिसर उनके कंटेनर में घुसकर लोगों को गोली मारने लगते हैं। एक एक करके सारे लोगों को मार दिया जाता है। मिया जैसे तैसे ऊपर चढ़कर अपने आप को बचाती है। वह अकेली ही उस कंटेनर में बचती है। उसके कंटेनर को खाली समझकर शिप में चढ़ा दिया जाता है। रात को समुद्र में भारी तूफान आता है। मिया का सर एक कंटेनर से टकराता है और वह बेहोश हो जाती है। जब वह सुबह उठती है तो देखती है कि उसका कंटेनर समुद्र में तैर रहा है और दूर दूर तक किसी जहाज और किसी इंसान का कोई अता पता नहीं है। दूर दूर तक उसकी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है। वह नीकू को कॉल करने की कोशिश करती है, पर उसका कॉल नीकू को नहीं लग पाता। वह अपने कंटेनर के सुराख से सारे कंटेनरों को डूबते हुए देखती है। मिया की सारी उम्मीदें टूटने लगती है क्योंकि उसे खोज पाना अब किसी के लिए भी असंभव था। पर वह अपने दिल के किसी कोने में उम्मीद की किरण जगाती है और सारे बॉक्सेस को खोलकर देखने लगती है, जिससे कि उसे कोई काम का सामान मिल सके। पर उन बॉक्सेस में ईयरपिन, टपरवेयर की कुछ डब्बे, कपड़े और टीवी मिलती हैं और कोई भी काम का सामान उनमें नहीं होता है। बॉक्सेस के सामान को देखकर मिया बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है। उसे एक डक्ट टेप मिलती है जिसे वह कंटेनर में हुए छेद पर लगा देती है। कंटेनर में बहुत ज़्यादा छेद हो चुके होते हैं, जिनसे समुद्र का पानी अंदर आ रहा होता है। तभी मिया को पड़ोस के कंटेनर से तेज आवाज़ें सुनाई देने लगती है। ये वही कंटेनर नंबर 107 होता है जिसमें मिया का पति होता है। मिया छेद से बाहर झांककर देखती है तो साथ वाला कंटेनर डूब रहा होता है। मिया अपने पति नीकू को कॉल लगाने की कोशिश करती है, पर कॉल नहीं लगता। वह कंटेनर डूब जाता है। मिया बहुत दुखी और निराश हो जाती है। उसके पति से मिलने की उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी होती है। तभी मिया के पति नीकू का कॉल आ जाता है, जो ये बताता है कि वो उस कंटेनर से बाहर निकल गया था और अभी वह स्पेन में है। मिया खुश हो जाती है। तभी मिया को लेबर पेन शुरू हो जाते हैं और इन्हीं दुर्गम स्थितियों में वो टैंक में एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और उसे बचाने के लिए लकड़ी के एक बॉक्स में रख देती है। मिया के पास बहुत कम दिनों का खाना और पानी बचा होता है। वो इसे संभल कर यूज़ में लेती है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि अब और कितने दिनों तक उसे इस टैंक में रहकर सरवाइव करना होगा। वह टैंक की छत पर जाने का सोचती है और इसके लिए वो टैंक की छत पर छेद करना शुरू करती है। हताशा के उस दौर में उसे बार बार अपनी मरी हुई बेटी भी दिखाई देती है और आखिरकार एक दिन मिया टैंक की छत पर पहुंच जाती है। उसे पता चलता है कि वह समुद्र के बीचों बीच है और दूर दूर तक इंसान और किसी बोट का कोई अता पता नहीं है। तभी मिया को एक एरोप्लेन दिखाई पड़ता है, जिसे रोकने के लिए वह आगे बढ़ती है, परंतु उसके पैरों पर गहरी चोट लग जाती है। मिया को अपनी चोट पर वाइन डालनी पड़ती है और चोट को धागे से सिलना पड़ता है ताकि खून रुक जाए, और ऐसा करते हुए मिया को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती क्योंकि वह किसी भी कीमत पर अपनी बेटी नोहा को यहाँ से जिंदा बचाकर निकालना चाहती है।
लेकिन इस जगह पर सरवाइव करने के लिए सबसे पहले मिया को खाने का इंतजाम करना होगा, नहीं तो वो भूख से मर जाएगी। इसीलिए कंटेनर में पड़े ईयरफोन से वह जाल बनाती है और मछली पकड़कर अपना पेट भरती है। एक दिन मिया को नीकू का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसे गोली लग गई है और शायद अब वह बच नहीं पाएगा। यह सुनकर मिया को बहुत दुख होता है क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी होती है। उसे लगता था कि नीकू उसे बचाने के लिए आएगा। आज उसे कंटेनर पे पूरे 32 दिन हो चुके हैं। वह जानती है कि उसे अपनी बेटी को बचाने के लिए अब कुछ ना कुछ करना होगा। तभी उसके पास एक पक्षी आता है जिसे देखकर वह समझ जाती है कि आसपास जरूर कोई ना कोई किनारा है। लेकिन वह किनारा कितना दूर है उसे कुछ नहीं पता क्योंकि ये पक्षी समंदर के ऊपर कई मीलों का सफ़र तय करते हैं। अब रात को एक बार फिर से कंटेनर के होल्स जो मिया ने पहले बंद कर दिए थे वे खुल जाते हैं और बड़ी तेजी से कंटेनर के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। मिया अपनी बड़ी बेटी की फोटो को कंटेनर के अंदर झुककर वापस लेती है। तभी वो देखती है कि उसकी छोटी बेटी की राफ्ट का कहीं पर भी नामो निशान नहीं है, वो दूर दूर तक कहीं भी नहीं है। मिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि इतने अंधेरे में देख पाना भी पूरी तरह से नामुमकिन है। तभी उसकी बेटी की राफ्ट की तरफ एक व्हेल मछली आती है जो पानी का फव्वारा उसकी बेटी के ऊपर फेंकती है और जब मिया की बेटी के चेहरे पर पानी गिरता है तो वो नींद से जागकर रोने लगती है, जिससे मिया को अंदाजा लग जाता है कि उसकी बेटी कहाँ पर है। वह अपनी बेटी की राफ्ट को पकड़े पकड़े ही रात भर सो जाती है। उसके चारों तरफ सीगल्स मंडराने लगते हैं जिन्हें बोट में जा रहे मछुआरे देख लेते हैं। जब वे इतने सीगल्स मंडराते हुए देखते हैं तो अपनी बोट को मिया उसकी बेटी की तरफ ले जाते हैं। मिया की बेटी नोहा को वो रस्सी से खींचकर ऊपर ले लेते हैं, परंतु मिया का कहीं अता पता नहीं होता। बाद में वे ईयरफोन से बनी रस्सी को जब खींचते हैं तो मिया बाहर निकल आती है, परंतु पेट में पानी भर जाने की वजह से उसकी हालत बहुत खराब होती है। वे मिया को बचाने के लिए उसे सीपीआर देते हैं और आखिर में मिया को जिंदा बचा लिया जाता है। मिया अपनी बेटी से मिलती है। आखिर वो अपनी हिम्मत की बदौलत 32 दिन बाद उस टैंक से निकलने में कामयाब हो जाती है तथा आयरलैंड के किनारे पर पहुंच जाती है।